मुझे बताएं 3 ऐसी चीज़ें जिसमें बच्चों की तरबियत करते हुए आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। 3 ऐसी चीज़ें। सबसे पहले तो बच्चों को सच बोलना सिखाएं। दूसरा, बड़ों की रिस्पेक्ट और छोटों की रिस्पेक्ट भी करना सिखाएं। क्योंकि मेरे माशाल्लाह 4 पोते हैं। बच्चों को तो मैं भूल चुकी हूँ, पहले ही मैंने कहा है, तब उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है घर में। कि जो सबसे बड़ा पोता है माशाल्लाह ही इज़ 15 और जो सबसे छोटा पोता है मेरा वो 2 साल का है। तो मैं वो बड़े पोते से कहती हूँ छोटे की भी रिस्पेक्ट करो और छोटों से भी कहती हूँ बड़े। ये ट्रेनिंग आपकी बेसिक होती है जो घर से होती है। सेकेंडली वही हाइजीन का मसला, मेरा एक मसला है ये बहुत बड़ा, वो मैं सिखाती हूँ अपने बच्चों को। क्योंकि मेरा घर, मिसबा को मालूम है कि कहीं भी तुम्हें कोई डस्ट नज़र नहीं आएगी मेरे घर में। वो एक चीज़ मैं सिखाती हूँ, अपने बच्चों को भी सिखाई है और अपने पोतों को भी सिखाती हूँ। और सेकेंडली एजुकेशन, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, A+ नहीं चाहिए, B+ आए, लेकिन आपकी एफर्ट पूरी होनी चाहिए। मैं ये ना देखूँ कि एग्ज़ाम्स हैं तो आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं और 4 घंटे खेल रहे हैं। दिस इज़ नॉट ऑन। बस ये चीज़ हो, आगे अल्लाह मालिक है, आगे अल्लाह वो मालिक किस्मत है। है। लेकिन चीज़ें क्या 3 चीज़ें सिखानी चाहिए? आई थिंक बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि वो उन्हें आप ग्राउंडेड रखें। उनको ये एहसास हो, उनमें दूसरों के लिए एहसास हो, वो अपने आप को, उनका दिमाग आप इतना ख़राब ना कर दें कि वो अपने आप को ही तुरम खान समझने लगें। वेरी वेरी इसेंशियल कि उनको आप इंसानियत सिखाएं, अपनी औकात में रहना सिखाएं। दूसरी चीज़ सफाई, अंदर की बाहर की। क्योंकि अगर आपका ईमान कमज़ोर है तो आप इंसान कमज़ोर हैं। बिल्कुल। सो सच्चाई, ईमानदारी, वो सब चीज़ें आपकी कहते हैं ना गुट्ठी में होनी चाहिए, कि वहीं से आपकी शुरुआत हो। तीसरी चीज़ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर दिस वर्ल्ड, फॉर पीपल। कोई बड़ा है, कोई छोटा है। इवन मियाँ बीवी के रिश्ते में जब आप आगे जाकर बड़े होकर आप इंशाल्लाह लोगों की शादियाँ होती हैं, तो रिस्पेक्ट का सिर्फ आप जनाब मतलब नहीं होता। दिल से इज्जत देना है कि उस इंसान की ख्वाहिशात का भी एहतराम करें, उसकी ज़रूरतों का भी एहसास करें, उसकी ओपिनियन को भी बर्दाश्त करें। आई थिंक इन चीज़ों से ना आप बहुत ज़रूरी, हाँ, एक अच्छा और कंप्लीट इंसान बन सकते हैं। हाँ, और चाहे घर में डोमेस्टिक स्टाफ है ना, उसका इज्जत करना ज़रा से हर किसी की, हर किसी को चाहिए। हाँ जी, इस बार मुझे जो सबसे 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं, वो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि बच्चों को एक आपकी रिलेशनशिप अल्लाह मियाँ के साथ बहुत अच्छी हो। बाय दैट आई डोंट मीन बहुत ज़्यादा, मतलब सब हो रिलीजियस वगैरह सब, उनमें स्पिरिचुअल एक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ कि यू शुड नो दैट ही इज़ देयर एंड दैट ही विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। जहाँ पे आपके पेरेंट्स हो नहीं हो वो होगा, वो किसी तरह आप उनके अंदर इनकलकेट कर लें तो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी है कि काइंड हो। काइंडनेस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ मिसिंग इन आवर वर्ल्ड, कि जहाँ हमें मौका मिलता है हम काइंड नहीं होते। एक दिन में एक काइंडनेस कर लें, अपने दोस्त को काइंडली वो कर लें, आपकी तबीयत में एक काइंडनेस होनी चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट। और तीसरी चीज़ ये है कि एहसास, काइंडनेस के साथ साथ एहसास भी है कि आप, आई थिंक नहीं, एक मैं चेंज करूँगी। मैंने जब कल के मैच के बाद मैंने एक और चीज़ सोची लॉयल्टी टू योर कंट्री। वो बचपन से ही उनके अंदर सिखाएं कि आपका मुल्क आपकी माँ है। एंड इफ यू कैन बी ऑनेस्ट टू योर कंट्री, अपने अंदर से आप सब चीज़ें भूल के अपने मुल्क के लिए अगर आप ऑनेस्ट हो जाएं तो आपका मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचा है। दिस इज समथिंग आई वुड वांट ऑल द चिल्ड्रन। आई थिंक इट इज़ टाइम, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी कि बच्चों में प्रोग्रामिंग छोड़ के बच्चों के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। बिकॉज जो ये नई जनरेशन हमारी बड़ी होगी ना, दिस इज द जनरेशन दैट नीड्स गुड थॉट। मिस जी मैं भी सोचा, और दूसरी बात है हमारे बच्चे ग्रेटफुल नहीं है। जैसे मुझे लगता है कि मेरी जो जनरेशन है वो लास्ट जनरेशन है जो कि ग्रेटफुल है माँ बाप की। उसके बाद तो बच्चे कहते हैं आपने मतलब किया ही क्या था जो हम आपकी ग्रेटफुल, आपने किया ही क्या था। मतलब अभी भी होते हैं कि अच्छा एक महंगी जूती ले दी तो वो भी याद है कि अच्छा जितनी महंगी जूती ले दी ना, तो ये बच्चों के जिंदगी का जो होनी चाहिए पेस है ना बहुत तेजी से जा रहा है। मटीरियलिज्म बहुत है, पैसा अच्छा, सब कुछ। क्योंकि आज का हमारा स्पेसिफिक जो शो भी है हम खवातीन के मतलब जो हाई अचीवर्स के वाले से बात करें, खवातीन के बारे में ये कहीं बात की जाती है कि, और हम ड्रामास में भी जो देखते हैं कि जी औरत ही औरत की दुश्मन है। तो आप इस बात से कितना अग्री करती हैं, फिर इसको निगेज करेंगी? देखो मेरा एक्सपीरियंस सच ऐसा कभी हुआ नहीं है ज़िंदगी में कि औरत ही औरत की दुश्मन हो, तो मैं इस बारे में इतना कुछ बोल नहीं सकूँगी। बट मैं मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं
जिस सर्कल में मैं रहती हूँ तो मैं बहुत प्यार देती हूँ उन्हें और इन रिटर्न वो मुझे बहुत प्यार देती हैं, तो मुझे कभी ये चीज़ फील नहीं हुई। कभी कभी समझिए होता है कि Somehow- आपकी दोस्त भी जो आपके लिए आपकी बचपन की दोस्त होती है वो भी समहाउ कहीं ना कि आपसे इनसिक्योर होती है। बिल्कुल होती होंगी, लेकिन मुझ में ये चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो ये बात जानती हैं कि मैं ऐसी ही हूँ, बस मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इनसिक्योर हो रही हूँ या मुझसे कोई इनसिक्योर भी हो रहा होगा तो मुझे फील ही नहीं होता। क्योंकि अब ये नहीं ना कि कोई दूसरी औरत आएगी, आपकी बहन भी, जो ड्रामा से हम देख भी नहीं कि आपकी बहन भी, सगी बहन भी, वो आपसे इनसिक्योर है, वो आपकी दुश्मन है, आपकी नहीं, सास आपकी दुश्मन है, आपकी इस दोस्त स्पेस आपकी पे दुश्मन कभी है। सोचा ही नहीं है हाँ। मदिया ने। हाँ हिना जी आप। मदिया, हम खुशकिस्मत लोग हैं। बिल्कुल। जैसे सिमी ने कहा कि हम शायद अपनी ज़ात में सिक्योर हैं, तो ना हमें किसी से हसद या जलन होती है, ना ही अल्लाह का एहसान है, हमें एहसास हुआ है कि हमें किसी को हमसे हो रही है। लेकिन हाँ, माशरे में ये चीज़ें हैं, मगर आप माशरे का सिर्फ एक रुख ना देखें। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे करियर में, मेरे रिश्तों में जितनी सपोर्ट मुझे ख़वातीन से मिली है, राइट फ्रॉम माई टीचर्स टू व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, टू माई फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, माई मदर, माई सिस्टर्स, अब मेरी भांजियाँ, मतलब मुझे लगता है कि औरत दूसरी औरत को यूं पकड़ के चलती है, लेकिन उसके लिए वही वाली बात आती है कि आपकी तरबियत कैसे हुई थी, आप में शुक्रगुजारी है, आप में एहसास है, आप में दूसरे की तकलीफ का की एहसास और बर्दाश्त है। ये वो चीज़ें होती हैं, उसमें फिर जेंडर नहीं रहता। मैंने ऐसे मर्द भी देखे हैं जो इतने इनसिक्योर होते हैं कि वो ख़वातीन को भी डैमेज कर रहे होते हैं। सही। सो इट्स नॉट अबाउट जेंडर। अच्छा, ये जो फेमिनिज्म की जो टर्म है, आपको लगता है कि लोग उसका सही मतलब ले रहे हैं? इवन वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म की टर्म के वाले से बात भी करें, वो भी उसका सही मतलब समझ पाए हैं? फेमिनिज्म पे एक चीज़ पे तो आप फौरन चले जाते हो ना, आई डोंट वांट टू से द लाइन दैट इज ऑलवेज देयर। फेमिनिज्म इज नॉट दैट। फेमिनिज्म इज प्रमोटिंग ईच अदर। फेमिनिज्म इज कि आप औरत को रिस्पेक्ट दिला रहे हैं कि आप औरत हर वो काम कर सकती है जो कि मर्द करता है, equal और rights equal हैं, rights equal हैं, और एक salaries, अच्छे हाँ। तरीके से। मतलब ये नहीं है कि आप जाके लड़ने शुरू हो जाओ हाँ, equal opportunities, यू डोंट बिल्कुल, हाँ। इवन। और हमारा जिस तरह का माशरा है मदिया, हम लड़ने वाली औरतें नहीं हैं। हम उसी माशरे में, वो जो शुरू में बात हो रही थी कि अब्बा ये, उसी माशरे में अपने भाई को, अपने अब्बा को रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ के, लेकिन अपनी जो ये एक शनाख्त है ना, उसको हमने आगे लेके जाना है। वी डोंट जस्ट गिव इन जस्ट बिकॉज के हमारे बड़े किसी आदमी ने कह दिया कि आप नहीं कर सकती। एक्सप्लेन करें क्यों नहीं कर सकते। अगर आप ठीक है नहीं करेंगे, Convince them, हाँ। Convince convince them, them। हिना जी, आप convince क्या them कहना in a चाहिए? nice way। मैं जो अनफॉर्चुनेटली फेमिनिज्म का मतलब जो लोगों ने बना लिया है ना, वो मैं माजरत के साथ एक लफ्ज़ यूज़ कर सकती हूँ कि मर्द मार्क्सिज्म की औरत है। ये जंग मर्द और औरत की नहीं है, ये जंग इस आपके चीज़ rights की है कि जैसे आपके rights सबके राइट्स होते हैं, हुकूक होते हैं, इवन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि एक औरत सिर्फ एक बेटी या बीवी या माँ या बहन के उस रोल से निकलकर वो एक इंसान भी है, उसकी अपनी ख्वाहिशात भी हैं। सो फेमिनिज्म इज अबाउट, आई फील कि आपका जेंडर और दूसरा जेंडर उनको साथ लेकर चलेंगे Empowering. क्विकली, बस क्योंकि इजाजत देनी Empowering है। the आपको क्या लगता है? दोबारा सवाल करूँ? वही कि फेमिनिज्म का सही लोग सीख करते हैं? हाँ हाँ करते हैं, क्यों नहीं करते, सही करते हैं, बस करना चाहिए। सही में कहते हैं, आज मैं नींद में। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग शो में इतनी ये नहीं जल्दी उठती है सीमी जी, लेकिन होती है। बहुत शुक्रिया आपके आने का। हिना जी, आपका शुक्रिया, आपका बहुत Thank शुक्रिया you, मिस भाई। विद्या। आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।